नमस्कार। हिंदी विभाग डीएवी कॉलेज चीका द्वारा आयोजित ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पूर्व हमने कक्षा में मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित ईदगाह कहानी को विस्तार पूर्वक पढ़ा था। आज हम ई लर्निंग कक्षा के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय और ईदगाह कहानी को लेकर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लम्ही नामक गांव में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय था। मुंशी प्रेमचंद की शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ और इन्होंने निरंतर साहित्य लेखन के माध्यम से अपने जीवन में विपुल मात्रा में कथा साहित्य की रचना की। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मुंशी प्रेमचंद जी एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। मुंशी प्रेमचंद जी ने बीए तक शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद ये स्कूल इंस्पेक्टर के रूप में इन्होंने कार्य किया। इनकी माता का नाम शिवरानी देवी था। मुंशी प्रेमचंद जी ने मर्यादा, माधुरी, जागरण इत्यादि पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया तथा इसके साथ ही उन्होंने हंस पत्रिका का भी प्रकाशन किया। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने जीवन में विषम परिस्थितियों का सामना किया। देशभक्ति से परिपूर्ण उन्होंने साहित्य की रचना करने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी रचना सोजे वतन को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था, क्योंकि सोजे वतन देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण रचना थी। मुंशी प्रेमचंद जी प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष भी रहे थे और निरंतर साहित्य साधना करते हुए 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी को मुंशी प्रेमचंद जी का स्वर्गवास हो गया। यदि हम मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाओं की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं उपन्यास। मुंशी प्रेमचंद जी ने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि तथा गोदान इत्यादि प्रमुख उपन्यासों की रचना की तथा मंगलसूत्र इनका अपूर्ण यानी कि अधूरा उपन्यास माना जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित सेवा सदन उपन्यास उन्होंने पहले बाज़ारे हुस्न नाम से उर्दू में लिखा था, लेकिन इसका हिंदी रूपांतर सेवा सदन पहले प्रकाशित हुआ। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने सेवा सदन की मुख्य समस्या भारतीय नारी की पराधीनता को मानते हैं। सेवा सदन उनका हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला उपन्यास था। इसकी बेहद लोकप्रियता ने प्रेमचंद को हिंदी का कथाकार बना दिया। इसके बाद हम बात करते हैं प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम उपन्यास किसान जीवन पर लिखा गया एक प्रमुख उपन्यास है। उर्दू में गौसिए आफियत नाम से प्रेमाश्रम तैयार हुआ था, लेकिन इससे पहले ये हिंदी में प्रकाशित हुआ। इसके बाद रंगभूमि उपन्यास एक अंधे भिखारी सूरदास को कथा का नायक बनाकर हिंदी कथा साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव का सूत्रपात करने वाला प्रमुख उपन्यास है।
और गोदान उपन्यास किसान जीवन का यथार्थ चित्रण करने वाला प्रमुख उपन्यास है। इसके बाद हम बात करते हैं कहानियों की। मुंशी प्रेमचंद जी की अधिकतर कहानियों में निबंध व मध्यम वर्ग के चित्रण को हम देख सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियों की रचना की, जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। मानसरोवर में उनके कहानी संग्रह सप्तसरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा इत्यादि प्रमुख नामों से संकलित हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कफन मुंशी प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी है जो 1936 ईस्वी में लिखी गई थी। इसके साथ साथ अलगोजा, 2 बैलों की आत्मकथा, ईदगाह इत्यादि प्रमुख कहानियों की रचना मुंशी प्रेमचंद जी ने की है। इसके बाद हम बात करते हैं नाटक। मुंशी प्रेमचंद जी ने संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी प्रमुख नाटकों की रचना की है। इसके साथ साथ मुंशी प्रेमचंद जी ने निबंधों की भी रचना की है। अमृत राय द्वारा संपादित प्रेमचंद विविध प्रसंग 3 भाग वास्तव में प्रेमचंद के लेखों का ही संकलन है। इसको हम इंटरनेट पर विकिपीडिया के माध्यम से भी देख सकते हैं। प्रेमचंद के निबंध प्रकाशन संस्थान से कुछ विचार शीर्षक से भी छपे हैं। यदि हम उनके कुछ प्रसिद्ध लेखों की बात करें तो उनमें साहित्य का उद्देश्य, पुराना जमाना नया जमाना, स्वराज के फायदे, कहानी कला 1, 2, 3 भाग, कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार, हिंदी उर्दू की एकता, महाजनी सभ्यता, जीवन में साहित्य का स्थान इत्यादि प्रमुख हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार मुंशी प्रेमचंद जी एक सुधारवादी कथाकार हैं, एक युग निर्माता कहानीकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों में यथार्थोन्मुख आदर्शवादी दृष्टिकोण प्रमुख रूप से दिखाई देता है। उन्होंने समाज में फैली हुई विसंगतियों का यथार्थ चित्रण करते हुए पाठक को उन विसंगतियों से बचने के लिए कहा है जिसके कारण हमारा समाज दिन प्रतिदिन इन झूठी परंपराओं के कारण दूषित हो रहा है। इसीलिए मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों को आदर्शोन्मुखी एवं यथार्थवादी कहानियां भी कहा जाता है। यदि हम मुंशी प्रेमचंद जी की भाषा शैली की बात करें, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों की भाषा शैली अत्यंत सहज, सरल, स्वाभाविक तथा भावाभिव्यक्ति में सक्षम है। मुंशी प्रेमचंद जी की भाषा में हिंदी के तत्सम प्रधान शब्दों के अतिरिक्त उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के लोक प्रचलित शब्दों का भरपूर प्रयोग भी देखा जा सकता है। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी ईदगाह को लेकर। प्यारे विद्यार्थियों, ईदगाह कहानी हमने कक्षा में विस्तार पूर्वक पढ़ी थी। किस प्रकार कहानी की शुरुआत होती है। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है, लोगों के मन में कितनी खुशी थी। इस कहानी में एक पात्र है छोटा सा बच्चा हामिद। किस प्रकार बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, उसकी माता की मृत्यु हो जाती है और उसकी दादी ही उसका पालन पोषण करती है। ईद का त्योहार है और उनके घर में दाने भी नहीं है। कहानी में कहा भी गया कि मांगे ही का तो भरोसा ठहरा। यदि किसी से कुछ मिल गया तो कुशलता के साथ ये त्योहार मनाया जा सकता है। सेवियां पकाई जा सकती हैं, सेवियां बांटनी भी हैं। लेकिन यदि मांगने से कुछ नहीं मिला तो सब कुछ धरा धराया ही रह जाएगा। ईदगाह में सभी जाते हैं,
ईद की रस्मों को अदा करने के लिए। छोटे बच्चों का एक दल होता है, हमने पढ़ा था प्यारे विद्यार्थियों। जैसे ही शहर में जाते हैं, चारों तरफ बड़े बड़े बाग बगीचे दिखाई देते हैं, बच्चों के मन में उत्साह है, कभी जल्दी दौड़कर आगे निकल जाते हैं, कभी पीछे रह जाते हैं। जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं कि कहानी में एक प्रसंग के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ आपको कि किस प्रकार से लोग एक साथ ही जो है रमज़ान की रस्म को अदा करने के लिए एक साथ ही सिजदे में झुकते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो गई। कहा भी गया है कहानी में, कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं, और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, खिलौनों की दुकानों की तरफ बच्चे जाते हैं। इससे पहले वो जाते हैं वहाँ पर खाने पीने की मिठाइयों की जो दुकानें लगी होती हैं। बच्चे हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, मैंने एक पैसे का ये खा लिया, मैं ये ले लिया। हामिद को कहते हैं कि तू क्यों नहीं खरीदता, हमें पता है कि तू बाद में खरीदेगा, हमें चिढ़ाएगा, फिर बाद में खाएगा। उसके बाद खिलौनों की दुकानें शुरू होती हैं, सभी बच्चे जो है खिलौने खरीद लेते हैं। लेकिन हामिद के मन में आता है कि ये खिलौने व्यर्थ में ही टूट फूट जाएंगे, इन खिलौनों का कोई फ़ायदा नहीं। एक दूसरे को लेकर वो बातचीत भी करते हैं कि मैंने सिपाही लिया है, मैंने वकील लिया है। कहानी में पढ़ा था हमने विस्तार पूर्वक प्यारे विद्यार्थियों। अब हम संक्षिप्त रूप में इस कहानी को लेकर बातचीत कर रहे हैं ताकि दोबारा से आप इस कहानी को दोहरा सको। हामिद के मन में क्या है? हामिद के मन में है कि क्यों ना मैं अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदूं। जब वो वहाँ दुकान पर पहुँचता है, उसे चिमटा दिखाई देता है, उस समय उसके मन में ये विचार आता है और वो अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद लेता है। और अन्य बच्चे जिन्होंने खिलौने खरीदे थे, सबको वो उस चिमटे के द्वारा परास्त कर देता है। और जैसे ही सभी घर पहुँचते हैं, अन्य बच्चों के खिलौने टूट फूट जाते हैं, लेकिन हामिद का चिमटा सभी के आकर्षण का केंद्र बन जाता है। और कहानी के अंत में हम देखते हैं कि किस प्रकार से हामिद के हाथ में चिमटा देखकर दादी ने उससे पूछा कि चिमटा कहाँ से लाया, तो उसने बताया था कि वह 3 पैसे देकर लाया था। पहले तो दादी को गुस्सा आया था कि मेले में जाकर कुछ खाने पीने के स्थान पर वह चिमटा क्यों ले आया था। इस पर हामिद को उसने कहा भी था, परंतु हामिद के यह कहने पर कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए लाया। हामिद की दादी जो है उस समय आंसू बहाती हुई हामिद को दुआएं देने लगी कि उसे उसकी कितनी चिंता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस कहानी में हम आपसी स्नेह और लगाव की भावना को प्रमुख रूप से देख सकते हैं। किस प्रकार से हामिद को अपने सुख की कम, लेकिन अपनी दादी के कष्ट की चिंता अधिक सता रही थी, जिसके कारण वो मेले में से चिमटा खरीद कर लाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी ने इस कहानी को दोबारा फिर घर पर ध्यान से पढ़ना है। कहानी को लेकर किसी भी विद्यार्थी के मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी जिज्ञासा हो, तो आप निसंकोच सामने स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल फ़ोन नंबर के माध्यम से अपने प्रश्नों के जवाब पूछ सकते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी डीएवी कॉलेज चीका के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि
डीएवी कॉलेज चीका के सभी ई व्याख्यान आप तक पहुंच जाएं और आपके ज्ञानार्जन में सहायक सिद्ध हो सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।